और कौमी असम्बली में हंगामा आराई के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार फारूक आदिल साहब। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, पिछले 3 दिन से कौमी असम्बली में जो कुछ हुकूमती बेंचेस से और फिर अपोजिशन बेंचेस से हो रहा है वो सबके सामने, फिर एक आम आदमी जो है वो हक बजानिब होगा ये सवाल करने में, क्या ये हैं हमारे जो कानून साज असम्बली के अरकान हैं, ये हरकतें करते हैं? क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये जो आपने सवाल किया कि क्या लोग ये सोचने में मजबूर होंगे कि क्या ये हैं कानून साज और ये हैं हमारे नुमाइंदे, बिल्कुल यही आम आदमी के ज़हन में सवाल पैदा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल पैदा करने के बाकायदा एक मंसूबे के तहत ये सवाल पैदा किया जा रहा है। आपको याद होगा जैसे ही मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई उसके साथ ही एक और भी सेंटीमेंट हमारे मंजरनामे पर अंडर करंट्स के तौर पर देखा जा रहा था, सुना जा रहा था कि अब वक्त आ गया है और अब ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि ये मौजूदा हुकूमत इस आईनी निज़ाम को तब्दील करके सदारती निज़ाम में बदल देगी। तो ये बहुत आसान नहीं था, ये एक यूं समझिए कि एक बचगाना सी ख्वाहिश थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और मौजूदा हुकूमत यानी कुछ वो नहीं कर पा रही, कोई जो उसने दावे किए थे वो दावों पर यानी कोई अमल नहीं कर पाई, तो उसके नतीजे में उसकी मायूसी में भी इजाफा हो रहा है। और उस मायूसी में जो इजाफा है और उनकी ये ख्वाहिश मजीद जोर पकड़ती जा रही इस पार्लिमानी निज़ाम से जान छुड़ा के सदारती निज़ाम की तरफ जाएं। अगरचे ये एक बचगाना ख्वाहिश है, लेकिन जो कुछ पार्लियामेंट के ऐवानों में हो रहा है वो बुनियादी तौर पर पार्लिमानी सिस्टम से अवाम को मायूस करने की एक सोची समझी ख्वाहिश नजर आती है। अच्छा, इसकी एक वाकया तो ये हो गया ना कि ये तय कर लिया गया कि अपोजिशन को बात नहीं करनी है, और इसका सबूत मौजूद है कि आपके वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम टिट फॉर टैट करेंगे, हम अपोज करने देंगे अगर हमें अपोजिशन बात नहीं करने देगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अपोजिशन अक्सर ऐसा ही करती है, और कोई पाकिस्तान की क्या दुनिया की किसी अपोजिशन ने कभी हुकूमत को आसानी फराहम नहीं की। लेकिन ये हुकूमत होती है जो वो बर्दाश्त भी करती है और इस तरह का माहौल पैदा करने के लिए कोशिश भी करती है ताकि खुशगवार कैफियत पैदा हो। लेकिन उसके जवाब में अगर हुकूमत ये कहे कि हमने तो नहीं ये किसी को बात करने देनी, ऐसा तो नहीं होगा कि हम जवाब में फूल मारें। देखें, हुकूमत का काम बर्दाश्त होता है और अपोजिशन का काम एहतजाज और हुकूमत के लिए मुश्किल हालात पैदा करने होते हैं। मैं ये आपसे पॉइंट ये मैं आपके सामने रेज करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से इश्तिहारियात ज्यादा हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अगर बजट पर बात करेंगे और उनका घेराव कर लिया जाएगा और उन पे हमले किए जाएंगे या तो जवाब में यकीनन अपोजिशन यही काम करेगी। एक पहलू ये हो गया। फिर मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि ये पार्लिमानी निज़ाम से मायूस करने की कोशिश है, इस काम में स्पीकर भी शरीक हैं कि स्पीकर ने कल जो कार्रवाई की उन्होंने इसको यानी बैलेंस करने की कोशिश की कि 3 आदमी तहरीक इंसाफ के उन्होंने चुन लिया, 4 आदमी उन्होंने असेंबली से निकाल दिया। गोया उन्होंने असेंबली के अंदर फसाद का एक मुस्तकिल निज़ाम कायम कर दिया है ताकि ऐवान के अंदर मुसलसल कलामी के लिए माज़रत। अब ऑपोजिशन कह रही है कि स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। आपको लगता है अगर वो लेके आते हैं तो वो कामयाब होगी? देखिए, सवाल ये नहीं है कि वो कामयाब होगी या नहीं होगी, सवाल ये है कि उन्होंने स्पीकर को यदि ये दुनिया के सामने वाजे करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर ऐवान चलाने में नाकाम हो चुके हैं या वो नीयत उनकी नहीं है ऐवान को चलाने की, तो बुनियादी तौर पे इसमें सेंटीमेंट को इस पर कामयाबी और नाकामी की बात नहीं है।
ठीक है फारूक आदिल साहब, ये भी फरमाइएगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो रवैया है, हम ये देख रहे हैं 3 दिन से कि दोनों जानिब एक ही जैसा रवैया अपनाया जा रहा है, तो आपकी जो बातें हैं, आपका जो तज्जिया है, उससे यही लगता है कि ये जो तमाम तर कार्रवाई जिस तरह से हंगामा आराई की नजर हो रही है, इसमें ज्यादा किरदार हुकूमत का है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये हुकूमत ही की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क में भी अमन कायम करे, पार्लियामेंट के अंदर भी खुशगवार सूरत हाल पैदा करे। इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा नाखुशगवार कैफियत पार्लियामेंट के अंदर कायम की है। फारूक साहब, अब दो राय नहीं है। फारूक साहब, अब बेहतर किस तरह बनाई जा सकती है हाउस की कार्रवाई को? हाउस की कार्रवाई इसी तरह बेहतर बनाई जा सकती है कि हुकूमत हकायक को तस्लीम करे और हुकूमत अपोजिशन को एहतजाज का हक दे, हुकूमत अपोजिशन को तनकीद का हक दे और उनको उनके अंदर खुशगवार माहौल पैदा करे। और स्पीकर जो हैं वो जैसे कि फवाद चौधरी कहते हैं, टिट फॉर कायम करने के बजाय वो ऐवान को चलाने के लिए खुशगवार सूरत हाल पैदा करें। ये सारे अवामिल जो पार्लियामेंट के लिए जरूरी होते हैं वो गायब हैं और वो हुकूमत को पहल करनी होगी इसमें। और ये एक मुसद्दिका पार्लिमानी रिवायत है जो दुनिया भर में होता है। इसकी जिम्मेदारी अपोजिशन पे कोई आयद नहीं कर सकता। आप देखें, आप किताब उठा के अगर किसी अपोजिशन के रुकन की तरफ मारेंगे और माहौल पहले ही तल्ख होगा तो जवाबी तौर पे क्या आएगा? किताब ही आएगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है और इसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। अगर हुकूमत समझदारी का मुजाहरा करे तो ये जो इजलास की कार्रवाई है ये अहसन तरीके से आगे बढ़ सकती है। फारूक आदिल साहब, इस बारे में आप हमसे बहुत शुक्रिया।